Very good morning, student. Dear student, today we are taking very special session. जैसा कि प्यारे बच्चों आपको पता है, आपको सिलेबस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या क्वेश्चन बैंक मिल चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हो, सीबीएसई ने इस साल कुछ नए पैटर्न डाले हैं, जिसमें से एक है केस स्टडी क्वेश्चंस। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द केस स्टडी क्वेश्चंस for class 11th mathematics. So let's we see how type of the questions are asked in the exam. So you should prepare this type of questions so you can easily get the marks. So dear student, see question of case study for class 11 mathematics from सुथार्स पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, सुथार्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की वीडियो डालते रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कह रहा है इन ए यूनिवर्सिटी आउट ऑफ 100 स्टूडेंट 15 ऑफर्ड मैथमेटिक्स ओनली, 12 ऑफर्ड स्टैटिक्स ओनली, 8 ऑफर्ड ओनली फिजिक्स, 40 offered physics and mathematics, 20 offered physics and statistics, 10 offered mathematics and statistics, 65 offered physics. Based on the above information, answer the following question. तो इनको हम केस स्टडी क्यों कह रहे हैं? आपके सामने एक ये समस्या रख दी गई है। इस समस्या को देखते हुए आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना, समस्या को पढ़ना, अच्छी तरह से एनालिसिस करना और उसी की बेस पे क्वेश्चन करना है। इसीलिए इसको केस स्टडी कहा गया है। तो नेक्स्ट देखिए इसके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, ये आपके सेट थ्योरी से क्वेश्चन आया है। तो इसके क्वेश्चन हमने इस टाइप की बहुत की है, तो आप आराम से कर लोगे। ऑप्शन है A4, B3, C2 एंड D5। तो यूनियन को यूज करते हुए इंटरसेक्शन और यूनियन को इसको सॉल्व करो। सेकंड कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कितने बच्चों को मिला है? ए है 62, बी 65 और सी 55 एंड डी है 60। तो इस तरह से आप ये ऑप्शन का करेक्ट कर दीजिए। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड स्टैटिस्टिक्स, दैट इज ए ऑप्शन 31, बी 35, सी 39 एंड डी 34। फोर्थ क्वेश्चन देखिए द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बट नॉट फिजिक्स। तो अगेन आपको फॉर्मूला यूज करना है नॉट वाला, उससे ये फॉर्मूला निकल जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 5 एंड डी 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए द नंबर ऑफ, सेकंड में ये फिफ्थ वाला पार्ट है, सेकंड प्रिंट हो गया गलती से। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑफर एनी ऑफ द अबव 3 सब्जेक्ट। वो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं A4, B3, C5 एंड D3। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये फर्स्ट वाला था। सेकंड केस स्टडी देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द स्टूडेंट ऑफ स्कूल डिसाइडेड टू ब्यूटीफाई द स्कूल ऑन द एनुअल डे बाय फिक्सिंग कलरफुल फ्लैग्स ऑन द स्ट्रीट passes of the school. There have 27 flags to be fixed at interval of every 2 meters. The flags are stored at the position of the middlemost flag. Ruchi was given the responsible of the placing the flags. Ruchi kept her books where the flags were stored. She could carry only one flag at a time. तो ये आपको दे रखा है प्रॉब्लम, नीचे लिख रखा है इसका मिडिल फ्लैग है, उसके बाद में हर एक का 2 मीटर का डिस्टेंस है, उसके बाद लेफ्ट साइड में दिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड अप टू 13, सेकंड साइड में भी लिखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू 14। तो इस तरह से फ्लैग को होस्ट करते हैं। तो ये आपका सीक्वेंस का आ गया है। तो इसको आप देख लीजिए, अपने लक्ष्मीबाई सिंघानिया में ये टॉपिक हमने हटा दिया, आपको पढ़ना नहीं है, बाकी स्कूल वाले देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द मिडिल मोस्ट फ्लैग? ए 13, 13.5, बी सी थर्ड पार्ट 14 एंड फोर्थ पार्ट 12.5। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है हाउ मेनी फ्लैग्स आर लेफ्ट एंड राइट टू द मिडल फ्लैग। तो आपको मिडिल फ्लैग का बताना है कि लेफ्ट में कितने, राइट में कितने, वो आप आराम से काउंट कर लोगे। तो 14, 12, 13, 13, 13 और
14,13. थर्ड देखिए, हाउ मच डिस्टेंस डिड सी कवर इन कंप्लीटिंग द जॉब एंड रिटर्निंग बैक टू कलेक्ट हर बुक्स. तो ये टोटल आपको डिस्टेंस करना, सम करना है एपी का. व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस सी ट्रैवल कैरिंग ए फ्लैग. मैक्सिमम इन सबसे ज्यादा कितना होगा, तो लास्ट देखिएगा. फिफ्थ वन, व्हाट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस कॉन्सेप्ट. एपीएक्स जीपीएफ बोथ है, नन ऑफ दी. तो देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 30 opted for NCC, 32 opted for NSS and 24 opted for both NCC and NSS. If one of these student is selected at random, find the probability that. तो जैसे पता ही चल रहा है कि ये probability का है और ये हमारे NCERT में ही है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके पिक्चर लगा के आपको दे दिया गया है. बाकी ये केस स्टडी का ही क्वेश्चन है जो हम लोगों ने किया है क्लास में. तो देखिए इसके ऑप्शंस. फर्स्ट क्वेश्चन says part the student has opted only NCC. First 1/2, second 2/5, third 19/30 और fourth 11/30. तो आपको probability निकालनी है. The student has opted only NCC. Second देखिए, the student opted for NCC and NSS. इसका देखिए 1/2, 2/5, 19/30 और 11/30. थर्ड देखिए, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस. तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला यूज करना यूनियन वाला. और फोर्थ, द स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस. 1/2, 2/5, 11/30 और 2/15. फिफ्थ, द स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनएसएस बट नॉट फॉर एनसीसी. तो 1/2, 2/5 और तो ये आपका क्वेश्चन हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कॉनिक सेक्शन का है. ड्यू टू हैवी स्टॉर्म एन इलेक्ट्रिक वायर गॉट बेंट एज शोन इन द फिगर, इट फॉलोड ए मैथमेटिकल स्टेप. तो ये आपको स्टेप दे रखी है जो कि आपके सिलेबस में है. इसको ऑब्जर्व कीजिए. ऑब्जर्व करते हुए आने वाली प्रॉब्लम का आपको आंसर देने हैं. पहला है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस लो. फर्स्ट, नेम द शेप इन विच द वायर इज बेंट. सर्कल, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला. तो आपको दिख रहा है फिगर से कि ये इलिप्स है. तो एक्स इलिप्स का हो जाएगा पहला, दूसरा पैराबोला, तीसरा इलिप्स और चौथा हाइपरबोला. तो सी आ जाएगा. इसी तरह सेकंड कह रहा था इक्वेशन ऑफ द शेप ऑफ द कर्व. तो फिगर से आप ए, बी और सी निकालिए और इसके बाद में आप इसका इक्वेशन निकाल लोगे. राइट. तो ऑप्शन है x²/9 + y²/4 = 1. बी x²/4 + y²/9 = 1. सी x²/9 - y²/4 = 1. डी x² + y² = 36. थर्ड देखिए, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द गिवन शेप इज. एसेंट्रिसिटी क्या होगी आपको निकालनी है. तो केसेस दे रखा 2/3. एसेंट्रिसिटी ई होती है 3/E = C/A. तो इसमें देखिए 2/3 √x/√3 √5/3 और √5/4. द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द शेप इज. तो लेंथ निकालनी 2b² ये होता है 9 होगी 83 - 4 और नन ऑफ दी. फोकाई ऑफ द शेप. शेप कितना, फोकाई कितनी होगी a ± 3/0 ± √5/0 √± 2 और डी. तो एग्जाम में आपको 4 करने होंगे, कोई भी 5 में से जो आए वो आपको करना. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम. A farmer Ram Leeladhar wishes to set up two wells in his field for watering. The farmer moves in the field while watering in the such a way that sum of the distances between the Ram Leeladhar and each tube well is always 26 meter. Also the distance between the two tube well will given, that is 10. So you can study the problem and according to that you can easily find curve along which the farmer is moved. तो आपको पता है जैसे दो फोकस है, फोकस के बीच की दूरी दे रखी है और दो पॉइंट से दूर दूर वो एक ही डिस्टेंस पे घूमता है. इसका मतलब हमारे सामने इलिप्स है. ठीक है ना. तो सी आ जाएगा. सेकंड पार्ट देखिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व along which farmer is moved. तो ये इक्वेशन दे रखा है आपको, वापस ए बी सी पता करना है और निकालना है. थर्ड, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द कर्व along which farmer move is. तो यहाँ भी ई निकालना है.
फोर्थ, टू फिक्स पॉइंट वेयर टू गोल इज सेटअप मींस फोकाई आपको निकालनी है इसकी 2 पॉइंट पे. व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट 0 रूट 11 and passing the foci of the curve along which farmer moves, right? A6, B36, C5 and D7, right? Next देखिए, sixth one, in a factory one of 4 people A, B, C, D are bound to get promotion. New chances of A's promotion is same as that of D. Then chances of promotion of B is doubles that of A's. A chance of C's getting promotion 4 times that of A. तो ये कंडीशन दे रखी है कि प्रमोशन के चांस क्या क्या होंगे A, B, C की. आंसर तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गया. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फर्स्ट से व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट A गॉट प्रमोशन. 4 ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करना है. Second, what is the probability that B got promotion? Again, you have to select. C. Third, what is the probability that C got promoted? Or fourth, what is the probability that D got promotions? If E equal to A, then promoted, then you have to find the probability PE. That will be 1 by 8, 1 by 4, 1 by 6. तो इस तरह से आप देखोगे कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. तो इन 6 की आप अच्छी प्रैक्टिस करो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि ये मैथमेटिकल क्वेश्चन की तरह ही है, बस आपको केस देखना पढ़ना है. So thanks for watching. All the best for examination from Motiram Suthar. Please like, share and subscribe Suthar's Point. Have a